बिहार द्वारा आपको एक आया था एलडीसी का, ठीक, एलडीसी का एग्जाम आया था। ये कब हुआ था? तो 21/8/2005 को हुआ था। अब इसके प्रश्न को करते हैं। देखिए इसके प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसका पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कि यूएनओ का मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक। अगला है कि फिल्म लगान के गीतकार कौन है? तो लगान जो फिल्म है इसके गीतकार कौन है? तो जावेद अख्तर हैं। अगला है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना आपको 2000 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? टोटल 5 गो अस्थायी सदस्य है, ठीक। देखिए अगला है कि महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में किस स्थान पर? देखिए महावीर का जन्म जो है आपको 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ था। अगला है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? देखिए सांची का स्तूप जो है इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला है कि कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर जो है आपके रामानंद के शिष्य थे। अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? देखिए स्वतंत्र भारत था तो उस समय शिक्षा मंत्री प्रथम कौन बने थे? तो ये अबुल कलाम आज़ाद बने थे, ठीक। अब देखिए अगला है कि पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कि पुरी में जो स्थित है जगन्नाथ मंदिर, इसका निर्माण किसने कराया था? 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। ये किसने कराया था आपको? तो 14 गंगादेव राज ने कराया था, ठीक। अगला है आपको हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? देखिए हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो आपको ये दिल्ली में स्थित है। अगला है कि दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय में कितने का अंतर होता है? तो ये होता है आपको 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक। अगला है कि मानक समय तथा ग्रीनविच के मध्य कितना अंतर है? तो ये आपको 5.5 घंटा का अंतर है, ठीक। देखिए अगला है कि भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? तो पूरा क्षेत्र भारत का लगभग कहाँ है? तो उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक। अगला है कि आपको इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन है? तो ये अबुल कलाम आज़ाद हैं, इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक, ठीक। देखिए अगला है आपको अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है आपको खेल क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न कि भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था ये 1951 से 52 में हुआ था, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न है कि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है? देखिए चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 6 गुना अधिक है, ठीक। अगला है कि सूर्य सदैव पूर्व में क्यों उगते हैं? ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पश्चिम, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, इसी कारण से सदैव सूर्य क्या होता है आपको पूरब में उगता है। अगला है कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व क्या? देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अगला है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुआ था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना जो आपको ये 2002 में खत्म हुआ था। अगला है कि व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। अगला है कि डायनासोर किस युग से विलुप्त हुआ था? तो डायनासोर जो आपको ये जुरासिक युग में विलुप्त हुआ था। अगला है आपको तारिक मुबारक शाही के लेखक यहीदा सरहिंद किसके शासनकाल में थे? ये आपके सैयद के शासनकाल में थे, ठीक। देखिए अगला है गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? देखिए गांधी जी को अर्धनग्न फकीर जो वस्टिन चर्चिल ने कहा था। अगला है कि अश्वमेध यज्ञ के आयोजन किसने किया था? तो ये समुद्रगुप्त ने किया था। देखिए अगला प्रश्न है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये आपको नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक थे। अगला है आपको कि योजना आयोग यानी नीति आयोग वर्तमान हो गया है, इसका प्रदेश अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है कि कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी कहाँ है आपको? ये तमिलनाडु में है। अगला है कि भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो पंचायती राज का आरंभ 1959 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपको 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था, ठीक। देखिए अब अगला प्रश्न है कि सार्क यानी सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए सार्क का जो है आपको 10वां शिखर सम्मेलन ये कोलंबो में हुआ था। अगला कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये रुड़की में स्थित है। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। अगला है कि पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितनी होती है? तो ये 12,756 किलोमीटर भूमध्य रेखीय व्यास है। अगला है कि डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? डीसीएम ट्रॉफी जो आपको ये फुटबॉल से संबंधित है। किस नगर में चार मीनार स्थित है? देखिए चार मीनार कहाँ है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। अगला है कि रेगिस्तान में वन रोपण में क्या बाधा है? तो रेगिस्तान में जो वन रोपण होता है इसमें क्या बाधा है? तो इसमें यहाँ पर जो है ना आपको कम वर्षा होता है, इस कारण से है ना वन रोपण में यहाँ पर बाधा आता है, ठीक। अगला है आपको कि मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ उठाता है? इनकी मुद्रास्फीति जब होता है तो उस टाइम कौन लाभ में रहता है? तो ये आपको व्यापारी वर्ग रहता है लाभ में। अगला है कि भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आपको जमशेदपुर में किया गया था। अगला है कि उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? तो ये आपको चावल है। अगला आपको जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो जापान की मुद्रा आपको कौन है? तो येन है।
अगला है आपको योजना आयोग यानी कि अब नीति आयोग है कब गठित हुआ था, तो 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन हुआ था। अगला है आपको कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो भूमध्य रेखा को 2 बार कौन काटेगी, तो कांगो नदी काटती है। अगला है आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है, तो ये आपको सिनेमा के क्षेत्र में दी जाती है। अगला है आपको कि भारत को किला के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो ये सरोजिनी नायडू प्रसिद्ध हैं भारत को किला के नाम से। ठीक। अगला है आपको दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है, तो ये आपको लेक्टोमीटर से की जाती है। अगला आपको कंप्यूटर में समान रूप से प्रयोग की जाने वाली फ्लॉपी की माप कितनी होती है, देखिए आपको 5.1/2 व 3.1/4 इंच होता है। ठीक। देखिए अगला प्रश्न है आपको कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो ये आपको जेम्स चैडविक ने किया था। अगला है कि किसे ब्लैक लेड कहा जाता है, तो ब्लैक लेड यानी कि काला शीशा किसे कहा जाता है, तो ग्रेफाइट को कहा जाता है। अगला है आपके रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर कौन सा है, तो ये आपको नियोप्रीन है। अगला है आपको किसका अंतराण्विक बल सबसे क्षीण होता है, तो ये आपको HO का होता है। ठीक। देखिए अगला प्रश्न है कि लौह की परत किस धातु में गैल्वीकरण होता है, यानी कि गैल्वीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये जिंक का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि किस सिक्के बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है, सिक्के बनाने में आपको कॉपर का प्रयोग होता है। ठीक। अगला है प्राकृतिक मोती क्या है, प्राकृतिक मोती क्या है आपको एक प्रकार का ये मोलास्का है। ठीक। प्राकृतिक मोती क्या है आपको मोलास्का है। अगला है कि स्तनियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ कहाँ पर ही होता है, तो स्टार्च का पाचन में मुख से ही पाचन होने लगता है। ठीक। अगला है कि प्रकाश का वेग किलोमीटर पर सेकेंड में कितना होता है, आपको 3×10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। अगला है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU में कितना होता है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो आपको AMU में होता है ये आपको होता है 0.00 यानी 0005 होता है। ठीक। AMU में। ठीक। देखिए अगला है कि एक अश्वशक्ति लगभग कितने बराबर होता है, एक अश्वशक्ति लगभग 746 वाट के बराबर होता है। अगला है कि किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आपको किलोवाट घंटा को किया जाता है। ठीक। देखिए अगला है आपको ऊर्जा का बीमा क्या है, देखिए ऊर्जा का बीमा है आपको ML² T-2 होता है। ठीक। अगला है आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में किससे विद्युत ऊर्जा आती है, हाइड्रो मतलब जल होता है। ठीक ना, जिसमें जल की स्थिति ऊर्जा को बदला जाता है विद्युत ऊर्जा में। किसने खोजा कि प्लेरिया रोग मच्छर द्वारा संचालित होती है, ये आपको रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। ठीक। अगला है आपको आम के खाने योग्य वाला भाग क्या है, तो ये मध्य वित्तीय आम का खाने योग्य भाग। अगला है आपको नागफनी के कांटे किसकी रूपांतर है, आपको पत्ती का रूपांतर। अगला है आपको डायनमो का आविष्कार किसने किया था, तो ये माइकल फेराडे ने किया था। ठीक।